फॉलो करोगे तो तब जो है वो आपने एस डी पी नहीं यूज़ करनी, आपने जस्ट डी पी यूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये, अब देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप इसकी अभी आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, तो आप नीचे टेक्स्ट का साइज देखो कितना आ रहा है, एस पी 31.20। अगर आप देखो नीचे तो यही बात है, बिल्कुल। यही है। लेकिन आप इसको ज़रा सा क्लिक करो, आप कितने, 24 एसएसपी अब में सम कम साइज देना पड़ेगा। एसएसपी में कम देना पड़ेगा। जब आप एग्जैक्ट, अगर आप चाहते हो भाई मुझे एग्जैक्ट जो है वो फिग्मा वाली डिज़ाइन, फिग्मा वाली डायमेंशन या फिग्मा वाला साइज चाहिए, तो फिर आपने एसएसपी या एसडीपी नहीं यूज़ करनी, आपने जस्ट सिंपल एसपी यूज़ करोगे आप। नहीं, जैसे हम इसके ऊपर अब हमने क्लिक नहीं किया ना, तो ये तो जो है पड़ा, ये ये वो फिग्मा वाला साइज बता रहा है। तो ये 240 है ओरिजिनल ना, साइज। ज़्यादा बता रहा है ना, क्योंकि एसडीपी में ये ज़्यादा नहीं, है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब हम इस पे क्लिक नहीं करेंगे ना, जो ओरिजिनल साइज होगा वो ये ऐसे शो होगा। वो ऐसे जब ही हम शो करेगा, लेकिन जब आप डिवाइस चेंज करेंगे या डिवाइस पे रन करेंगे वहां वाले में वो फर्क आएगा। अब आप देखो, जब आपने वहां पे रन किया तो वो आपको बड़े नजर नहीं आ रहे, ये अभी भी बड़े हैं अगर आप देखो तो। ये आपकी स्क्रीन मुझे लग रही है कि काफी बड़ी आपने फॉन्ट और वो चीजें रखी हैं। हाँ, वो मैंने फिग्मा को फॉलो करके एसएसपी लगाया हुआ है ना। एस 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 डी भी नहीं यूज करनी, आपने जस्ट सिंपल एस पी और वो वाली चीज यूज करनी है। ठीक हो गया। अब देखें, ये ओरिजिनल साइज इसका 21 था, जबकि ये 16 है। यही बात है ना, ये आप इसको थोड़ा सा और कम करो, ये तब अपनी ओरिजिनल पोजीशन। अब जब आप एसएसपी पे जा रहे हो ना, एसएसपी का मतलब ये है कि आपने यहाँ में पॉइंट्स वाली फॉर्म में भी है, तो अब आप इसको अगर आप 10 रखो ना, ये आपको एग्जैक्ट लाइक उस तरह का वो बता, अगर आप इसको 16 की जगह 10 रखो, इसका इसको 10 करो कन्वर्जन जरा। भी तो होगा ना। इसकी कन्वर्जन होती है ना, इसकी रन टाइम पे जाकर आपको कन्वर्जन करनी पड़ती है, लेकिन फ़ायदा नहीं है। अब वो देखें, बस वो हो गया, आप इसको हटाएं। तो आपको लाइक इस हिसाब से करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि आप एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें ये होता है, ये तो मैंने जस्ट आपको एस एस डी पी लाइक आपको चीज़ को समझाया है कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है। लेकिन आप जब एग्जैक्ट फिग्मा वाला फॉलो कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट फिग्मा वाला, फिर आपको एस पी और डी पी यूज़ करोगे। और जब कहते हो जी नहीं भाई मैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करता हूँ, मैं लाइक फिग्मा वाला का लाइक उसको फ्लो नहीं करता, फिर आप एस डी पी और डी पी को यूज़ करके आप अपने हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें किया करें रियल डिवाइस में टेस्टिंग करने की। ठीक है। रियल मैक के साथ कनेक्ट नहीं होती ना। हाँ, ये इशू है, लेकिन इसके लिए फिर ये आईफोन लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेक श्योर करेंगे वो लें, वो मतलब रियल डिवाइस हो, क्योंकि वो उस पे आपको, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आपको फिर रियल डिवाइस के साथ ही टेस्ट करनी पड़ती है। वो फिर आप वाईफाई कोई से हॉटस्पॉट करेंगे ना, क्यूआर कोड हाँ, से। आप इसको चेंज करें, चेंज का कोड दिखाएं ना किस तरह किया है। मेन एक्टिविटी। ये अभी चेंज हो रहा है ना, ये आपने चेंज हेड बीजी कर दी एफ टी, ये क्या आपने दो दो बार लिखा हुआ है। क्या चीज़? चेंज हाइट यूनिट, चेंज सेलेक्ट बीजी। मैंने इनके फंक्शन अलग बना दिए ना, एक यूनिट के लिए, एक वैल्यू के लिए, और दूसरा बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। अगर आपको याद हो तो मैंने, नहीं बल्कि वो क्लास है, फंक्शन नहीं होता आई कैन। ठीक है, इस तरह भी सही है। क्योंकि कल को जो वैल्यू है पड़ी, इसको भी मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना, फंक्शन के अंदर ही जाके कर हाँ, देंगे उसको वैल्यू दे के। फिर इसी तरह चेंज हाइट यूनिट होगा, यूनिट का भी हम एक ही कॉल करवा रहे हैं ना, अब उसको सिर्फ यूनिट कॉल करके उसको हम टैक्स दे रहे हैं यूनिट का, तो ऑटोमेटिकली जाके यूनिट सेट हो रहा है। अब इसको हमें एक बार मिनट बार नीचे करें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपने यहाँ पे यूनिट करके तो सी एम आता है, तो ये हो जाए और ये आता है। हाँ, ये अप्रोच भी ठीक है। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने आई थिंक वो सेकंड मैंने बनाए थे, देखा ही एक नहीं मिनट, है। एक मिनट, हमने क्या किया था। आपने फंक्शन के अंदर ना एज ए व्यू मैं सिर्फ पास किया था।
रन नहीं करता। मैंने फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन बना के व्यू किया हुआ है मैंने इतने, वही आपने थोड़ा सा ज़्यादा वो चीज़ की हुई है। अच्छा, चलें आ जाए मेरी स्क्रीन पे आ जाए। तो ठीक है, इनको स्क्रीन हटा शेयर हो देते रही है हैं। आपकी। शो हो रही है ना? जी सर। मेरा नीचे प्रोजेक्ट दूसरा चल रहा है उस वजह से वो हमारे पास अच्छा। इस स्क्रीन पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। इसकी डाउनलोड किधर से लग गई है? अच्छा, आज जो हमने देखना है ना, वो हम इसके ऊपर जो ऑपरेशन है ना, वो ऑपरेशन हम बाद में करेंगे, ठीक है? ऑपरेशन हम बाद में करेंगे। हम थोड़ी सी चीज़ें आपको लाइक यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अ, इधर, ठीक है, लेकिन इधर से पहले मैं आपको डिज़ाइन की तरफ। आज जो एक तो मैं आपको लाइक डेटा किस तरह सेव करते हैं, तो डेटा सेव करना बताऊंगा। डिफरेंट तरीकों से हम कर सकते हैं डेटा को सेव। एक डेटा हम हम सेव कर, ग्लोबली सेव करेंगे या बताता हूँ इन बताता हूँ वेट, स्टोरेज में करेंगे? बताता हूँ, एक में से बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कंपेनियन ऑब्जेक्ट, वो तो कॉपी करता है। ठीक है? एक चीज़ पढ़ी थी कंपेनियन ऑब्जेक्ट। एक हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट में डेटा को सेव करके रखेंगे। दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये है कि हम अपना शेयर प्रेफरेंसेस होती है, ठीक है, डेटा को सेव करने के लिए। ठीक हो गया? फिर हमारे पास एक है जी रूम डेटाबेस, लेकिन उसको हम अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, ठीक है? मैं आपको जस्ट सिर्फ बता रहा हूँ। फिर हमारे पास एक है जी प्रेफरेंस डेटा स्टोर, ठीक हो गया? फिर हमारे पास है जी एसक्यूएल, ठीक है? ये हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं लाइक लोकल डाटा सेव करने के लिए। आप ये कहाँ पे काम आता है, ये वाला? ये वाला आपका कहाँ, वहाँ पे लाइक ये स्टैटिक है। जब तक आपकी ऐप चलती रहेगी ये डेटा रिटेन रहेगा, ठीक है? डेटा रिटेन जब तक आपकी ऐप रन है, लाइव है, लाइव ऐप इज अलाइव। और ये क्या है जी, ये आप इसमें क्या कर सकते हो जी, आपकी ऐप ऐप जो है वो अलाइव
है या नहीं है। आपके पास डेटा क्या रहेगा, रिटेन रहेगा और सेव रहेगा। ठीक हो गया। यही सेम चीज़ आपकी इसमें भी है, यही चीज़ आपकी सेम इसमें भी है, और यही चीज़ आपकी सेम इसमें भी है, और यही चीज़ आपकी सेम इसमें भी है। अब फर्क क्या है, ये जो है ये आपके लिए लाइक छोटा मोटा डेटा, ठीक है, स्मॉल डेटा, माइनर साइड। आप इसमें हालांकि स्टोर ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन इसकी वो वाली प्रेफरेंसेस इतनी नहीं होती कि आप इसको ज़्यादा डेटा के लिए यूज़ करो। ठीक है, तो ये लाइक स्मॉल डेटा के लिए इनफ है। जो 5 MB आपकी आज, 10 MB देते हाँ, तो जो आपके पास ये है ये लार्ज डेटा के लिए, ठीक है, लार्ज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, स्मॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप इसको लार्ज के लिए यूज़ करो रूम डेटाबेस को, तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास आपका इंस्ट्रक्शन भी होती है, आपकी इंटरफेस भी होता है, और आपको प्रॉपर एंटिटी होती है, मॉडल्स होते हैं, टेबल की फॉर्म में डेटा होता है। तो आप इसको मल्टीपल वे में आप इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हो, वट एवर जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है वो चीज़ इसके अंदर हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास लाइक ऑफलाइन बहुत बड़ा डेटाबेस है। जब आप एपीआई से रिलेटेड काम कर रहे हो, या जब आप कई दूसरे रिलेटेड लाइक ऑफलाइन, जिस तरह आपके पास आता है, जिस तरह टोडो लिस्ट ऐप होती है या नोट्स वाली ऐप होती है, तो ये डेली टास्क होती है, तो उसमें आप ये वाली डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो। तो जो नीचे प्रेफरेंस स्टोर डेटा है, तो ये भी आपके पास स्मॉल डेटा के लिए यूज़ आप कर सकते हो इसको। ठीक है, ये भी इतना लार्ज डेटा के लिए नहीं है। और उसके बाद आपके पास एक ये चीज़ है, ये भी आप लार्ज डेटा के लिए ही इस्तेमाल करते हो। एक हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है, आई थिंक कंटेंट प्रोवाइडर होता है। तो ये भी आपके लिए स्मॉल लार्ज दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये लेकिन जो अभी जो SQL है बड़ी, ये इंटरनली कनेक्टेड है, ऑफलाइन भी वर्क करेगी। ऑफलाइन भी वर्क करेगी। माई एसक्यूएल होती है, एसक्यूएल होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे चीज़ बताता हूँ कि जब रूम डेटाबेस नहीं आया था, तब आपके पास एसक्यूएल या माई एसक्यूएल आप यूज़ करते थे। ठीक है, जब से आपके पास रूम डेटाबेस आ गया है, तो रूम डेटाबेस का मतलब ये है कि एसक्यूएल के ऊपर एक लेयर आएगी। वो लेयर कौन सी होगी? रूम डेटाबेस होगी। पहले आपको मैनुअली सारी चीज़ें लाइक क्रिएट, अपडेट या क्यूरीज या टेबल या वट एवर जो भी चीज़ें आपको मैनुअली एसक्यूएल में जाके करनी पड़ती थी, लेकिन रूम के आने के बाद आपको वो वाली सारी की सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। क्यों? हालांकि बेसिकली रूम डेटाबेस पीछे यूज एसक्यूएल ही कर रहा है, लेकिन उन्होंने लाइक डेवलपमेंट के लिए ही कर दिया के बाद जस्ट आप क्यूरी लगाओ, अपना काम करो, बैक एंड में वो आपकी एसक्यूएल ही चलती रहती है। सो जो आपका एसक्यूएल है, एसक्यूएल आपका पेरेंट है, और रूम डेटाबेस उस पेरेंट के ऊपर एक लेयर है, एक्स्ट्रा लेयर है, जिसको हैंडल कर रही होती है। सो अभी जो हम आप देखेंगे वो हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट और शेयर प्रेफरेंसेस देखेंगे। बाकी का जो ये वाला मटेरियल है, ये आज हम देखेंगे ये टुडे, और ये वाला जो है ये हम देखेंगे टुमारो। टुमारो रूम नहीं देखते, रूम वाला हम आगे कहीं दूसरी ऐप बनाएंगे तो वो देखेंगे। टुमारो के लिए एक हम देखेंगे ये वाला, और फिर हम एक देखेंगे ये वाला। ठीक है, ये दो हम देखेंगे टुमारो। ये वाले हम जब कोई बड़ी ऐप करेंगे, लार्ज ऐप करेंगे, तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा। और वो जो अब आप मैं, डिवाइस के अंदर डाटा स्टोर करते हैं, स्टोरेज के अंदर फाइल एक्सप्लोरर में जाओगे, वो वो और चीज़ है, वो और वो चीज़ है। वो इनमें नहीं है स्टोरेज के लिए। नहीं, वो और चीज़ है। वो जो आपकी स्टोरेज है वो आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज है, ये आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज वगैरह नहीं है। ये आपकी लाइक कैशे में आपका डाटा स्टोर कर रही होती है। और ठीक है, ये आपकी कैशे में डेटा स्टोर कर रही होती है, जो ये वाली चीज़ें होती हैं। जो आपकी जिस तरह वो आप गैलरी में से फ़ोटो सेव करते हो या डाउनलोड में से फाइलें डालते हो, तो वो आप एक्सटर्नल भी स्टोर कर सकते हो और कैशे में भी स्टोर कर सकते हो। जब आप कैशे में स्टोर करोगे, वो आपकी ऐप इंस्टॉल होगी तो वो डेटा चला जाएगा, लेकिन जब आप अपनी एक्सटर्नल फाइल में स्टोर करोगे तो वो आपका डेटा रिटेन रहेगा। और एक ठीक ऐप हो की गया। कैशे दूसरी ऐप भी तो यूज कर रही होती है।
नहीं, ये एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन ही यूज़ कर रही होती है। हाँ मैंने देखा है। अब मैं व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस देखता हूँ ना, जो स्टेटस मैंने देखे होते हैं, एम एक्स प्लेयर के अंदर जाता हूँ, वहाँ पे उनको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होता है। नहीं सर, वो और चीज़ है। वो स्टोर नहीं कर रही होती। आप उसके फोल्डर में से जाके वहां पे परमिशन दे के उसके फोल्डर में से डेटा निकालते हो। जो वो आपको वो एक्सेस नहीं दे रही है, इस तरह कैसे नहीं यूज होती वो। उसमें से परमिशन तो डेटा हम निक मैक्स प्लेयर को देते पर, हैं। जी। परमिशन तो हम मैक्स प्लेयर को देते हैं, लेकिन वो डाटा वो उसका व्हाट्सएप पे उठा के ला रही होती है। नहीं 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 नहीं, वो होता है बेसिकली पीछे। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास स्टेटस सेवर की अगर ऐप पड़ी हो ना, तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। वो आपकी वहां से उसके कैशे में से चीज ले रही होती है। कैशे में से मतलब उसकी अपनी एप्लीकेशन के कैशे में से नहीं लेके जा रही होती। वो जो वहां पे एंड्रॉइड में फोल्डर बना हुआ होता है ना, मैं आपको यहाँ पे मेरी डिवाइस कनेक्ट है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। तो वो आपका जो स्टेटस सेवर होता है वो कहाँ पे जाता है, वो आपकी यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर में जाता है। ठीक है, ये मेरा फाइल एक्सप्लोर है। फिर उसके बाद आ जाओ भाई, आज तो चीजें सारी स्लो डाउन हुई पड़ी हैं। ये आ गया। ठीक है, फाइल एक्सप्लोर में वो जाता है, फिर उसमें के बाद वो कहाँ पे जाता है, मैं यहाँ पे अपना मेरा एंड्रॉइड वाला फोल्डर किधर ही है। ठीक है, इसके बाद आने के बाद यहाँ पे आने के बाद वो किधर जाता है जी, एंड्रॉइड में जाता है। एंड्रॉइड में जाने के बाद वो आपको ये जो मीडिया नज़र आ रहा है, इस मीडिया में आएगा। मीडिया के बाद यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ये व्हाट्सअप का आपको नज़र आ रहा है जी सर। फोल्डर, इस व्हाट्सअप के फोल्डर में जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सअप में जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपका डेटाबेस होता है, ये डेटाबेस नहीं, ये मीडिया में जाएगा। ठीक है, इस मीडिया में जाने के बाद वो यहाँ पे आपके व्हाट्सएप के स्टेटस कहाँ पे आता है, वीडियो नोट्स, यहाँ से आके वो इमेजेस। ठीक है, ये इमेजेस में से उठाएगा। नहीं तो यहाँ से वो डॉक्यूमेंट में से उठाएगा। डॉक्यूमेंट वाला तो कहानी नहीं है, इमेजेस वाली कहानी, तो वो यहाँ से उठाता है। बेसिकली आप यहाँ से उसकी परमिशन देते हो। मैं अगर यहाँ से अगर आपको एक डेमो दिखाऊँ, तो हम यहाँ से एक छोटी सी ऐप उठाते हैं जो बिल्कुल कम एमबी को, 4.2 MB, 4.2, बहुत ज़्यादा है, 4.2 MB की ही हम इसको उठाते हैं। ठीक है। तो व्हाट्सएप के ऊपर एक और भी एप्लीकेशन बना रखी होती है, अगर हम उसको 4-5 मिनट की फाइल देते हैं तो वो पूरी फाइल एक ही टाइम पे अपलोड कर देता है, मैनुअली हमें वो नहीं करना पड़ता। अब आप देखें यहाँ पे, ये मैं लेट स्टार्ट करूँगा। ये देखें वो परमिशन एक मांग रहा है। अब ये देखें, ये देखो वो किधर लेके जा रहा है। अगर आपको एक चीज़ नज़र आ रही हो, देखें, रफाकत, एंड्रॉयड और मीडिया। अब इस मीडिया में से यहाँ से ये व्हाट्सअप की चीज़ उठा रहा है। अब ये सही, मैं इसको यूज़ करूँगा ना फोल्डर के, भाई आप फोल्डर को यूज़ करो, तो वो अब इसी में स्टेटस आ जाएंगे सारे, देखना। अब ये है ना, मैं ये करूँगा यूज़ फोल्डर, अलाउ करूँगा। अब वो देखो, इसने ऐड लेके आ गया है। एक मिनट में, कि रिकॉर्डिंग हो रही ही है तो वायलेशन ना आ जाए। तो आप ये देखो, ये आ गया है। तो ये देखो, ये मेरे पास आ गया है। ये वीडियोस आएंगी ये। अब वीडियोस के लिए वो कहते हैं कि ओपन करो आप टैब को, यहाँ पे टैब पे जाओगे, वीडियो करोगे तो आप वो, उसके बाद वो हमारे पास वो भी आ जाएंगे। तो ये आप परमिशन के बगैर नहीं दे उसको अलाउ कर सकते हैं। सही हो गया। सेम चीज़ हमारे पास उसमें भी यही है। आपकी क्या कहते हैं इसको, मैक्स प्लेयर में। सही हो गया। मैक्स प्लेयर में भी सेम यही चीज़ है। अच्छा चलें, अब हम करते हैं लाइक कंपेनियन ऑब्जेक्ट का। सबसे पहले हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं चाहता हूँ जी भाई, मैंने CM जो है वो यूज़ करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लाइक दिस, और इसको मैं यूज़ करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, और बल्कि यहाँ पे हम ये नहीं यूज़ करते। हम यहाँ पे लाइक इसको कर लेते हैं जी, कॉमन कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़
या यूनट स्टोर करते हैं, यूनट स्टोर। ठीक है। अच्छा, अब करंट। अगर अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास यूनट स्टोर में आ जाए सीएम। ठीक है। या मैं सीएम नहीं करना चाहता, मैं यहाँ ही से, चलो यही कर लेता हूँ। और अगर मैं एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे अलग-अलग नहीं लगाते। हम पता है क्या काम करते हैं? हम ये काम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट बटन है नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट है। सेट ऑन सेट। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जिस तरह ही वो बटन के ऊपर क्लिक करे तो मेरे पास जो यूनिट जो स्टोर का मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है उसके अंदर क्या चीज़ आ जाए, उसके अंदर वो चीज़ आ जाए जो हमारे पास टेक्स्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, लाइक इस टेक्स्ट में चाहे वो अगर एफ टी पे क्लिक करता है तो सारे एफ टी वाला आएगा, अगर सी एम पे क्लिक करता है तो सी एम वाला आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, सी एम है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, एफ टी है। तो हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पास वो क्लिक करता है हमारे पास वो जो है वो यूनिट यूनिट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। अब आपको पता है कि इसका अगर आप चेक करो तो टेक्स्ट का एंड में क्या है जी, करेक्टर। सो हमें चाहिए क्या, स्ट्रिंग, तो हम इसके एंड में क्या लाएंगे, स्ट्रिंग। तो इसको क्या कहते थे, हम क्या किया करते थे इसको, इसको हम वो करते हैं टाइप टाइप कास्टिंग। कन्वेयर। टाइप टाइप कन्वेयर कास्टिंग। या टाइप कास्टिंग। ठीक है। अब क्या होगा, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस बटन के ऊपर चाहे इसने क्लिक किया है, अगर इसने क्लिक करेगा सीएम आएगा, इसके क्लिक करेंगे तो एफटी आएगा। ठीक है। फिर साथ में हमने एक और काम करना है, हमने ये वाली वैल्यू भी लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे वार करके कहता हूँ जी भाई स्टोर करंट वैल्यू। वैल्यू। ठीक है। और स्टोर वैल्यू को मैं क्या कहता हूँ जी, फ्लोट है तो हम यहाँ पे 0 f दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ जब भी वो इसके ऊपर क्लिक करे, ठीक है, लाइक यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, तो मेरी वो वाली वैल्यू यहाँ पे जो स्टोर वाली वैल्यू स्टोर वैल्यू जो है उसके अंदर क्या चीज़ आ जाए, जो मेरे पास इस टेक्स्ट के अंदर वैल्यू है। ठीक है, इस टेक्स्ट के अंदर। अब इस टेक्स्ट के अंदर वैल्यू का क्या नाम है, एच वैल्यू है। ठीक है। मैं चाहता हूँ जी एच वैल्यू के अंदर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट लूँ। आप ये गेट टेक्स्ट और डाट टू स्ट्रिंग डाट टू फ्लोट भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये टेक्स्ट और ये वाला काम भी आप कर सकते हो। ठीक हो गया, ठीक है। समझ आइए। जी सर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली वैल्यू तो है ही है, इसके साथ साथ अगर आप इसके क्लिक के ऊपर हाँ, इसके क्लिक के ऊपर आपको करना पड़ेगा। अगर इसके क्लिक के ऊपर अगर आप नहीं भी करते तो ठीक है, हम डायरेक्ट भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे मैं अब जाऊँगा नेक्स्ट एक्टिविटी में। ठीक है, वार करूँगा। और अच्छा, वार करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे आपको वो हो तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, एक्सटेंशन फंक्शन, अगर आपको याद हो तो। यही बात है, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक एक्सटेंशन फंक्शन पढ़ाया था। हाँ वो उसका वेरिएबल का नेम लिख के उसके अंदर फंक्शन उसको असाइन कर ठीक देते है। हैं बारे में। हाँ, अब मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सटेंशन फंक्शन किस तरह बनता है, आप यहाँ पे करते हो जी कॉन्टेक्स्ट डॉट। अब मैंने मूव करना है, मूव फन, और नहीं, सॉरी, मेरे ख्याल से फन मूव एक्ट, ये किया और ये काम किया। और हाँ, अब ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पीछे कंटेक्स्ट भी लिखूंगा, क्योंकि मुझे कंटेक्स्ट भी अगर ना भी लिखो तो आपका काम चल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, अब मैं मूव करता हूँ। अब आपको पता है मैंने यहाँ पे इसमें पैरामीटर डालने हैं। कौन से पैरामीटर डालने हैं, डेटा अ, और नेक्स्ट एक्टिविटी। मैं यहाँ पे डालता हूँ जी करंट एक्ट।
ठीक है। करंट आप कॉन्टेक्स्ट भी डाल सकते हो और आप एक्टिविटी भी डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम काम कर इस पे कर रहे हैं एक्टिविटी पे, करंट एक्टिविटी। और दूसरी हमारे पास कौन सी एक्टिविटी होगी, टारगेट एक्टिविटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टारगेट एक्टिविटी डाल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये एक्टिविटी को कर नहीं रहा। सही है। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा था जी वार इंटेंट और इक्वल टू इंटेंट लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। इसके अंदर डाटा भी पास कर लेना मूव एक्टिविटी डेट में नहीं, अगर वेट करो, ऑप्शन है। वेट करो, वेट वेट वेट। ये एक वो फंक्शन है, लिया एक वो हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें हम एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझाता हूँ। मैं सेम एज इट यहीं पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, उस पे मैं एक्टिविटी को ख़त्म नहीं करता। मैं यहाँ पे करता हूँ मूव एक्टिविटी नॉट फिनिश। वजह बताता हूँ। मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे। सही है, यहाँ पे आप किस तरह यूज़ करोगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा ना मूव एक्ट, वो ऑटोमेटिक मेरे पास वहाँ से उठा लेगा। ये देखें कहाँ से इसने उठाया, ये एक्सटेंशन फंक्शन में से लेके आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं दिस पास करूंगा और यहाँ पे आगे वाली जो है वो मैं हाइड वाली स्क्रीन पास करूंगा। अब ये दिस यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये पूरा लाइक इस तरह होगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मेरे पास जो एक्टिविटी है ना, यहाँ पे एक्टिविटी नहीं आएगी, यहाँ पे हमारे पास आएगी क्लास। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या नाम था उसका, जिसके अंदर आप लाइक इस तरह का डालोगे स्टार, जेनेरिक। जेनेरिक। ये वो वाला जेनेरिक है आप जिसमें वो कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं टारगेट करूँगा, ये आ गई सेम एज इट, मैं यहीं पे ये वाला कॉपी करके इधर भी डालूंगा। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे इशू हो जाएगा रिजॉल्व। ठीक है, अब आपको बार बार कॉल करने की चीज़ों को जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट सिंपल ये वाला फंक्शन कॉल करोगे, आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, स्प्लैश पे यूज़ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे फिनिश ख़त्म नहीं किया, मैंने फिनिश इस वजह से ख़त्म नहीं किया कि क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ टेस्ट करवानी थी। अब मैं यहाँ पे मूव करूँगा और मूव पे मैं क्लिक करूँगा तो मैंने यहाँ पे मूव नॉट फिनिश करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा दिस और एक्टिविटी का नाम, और मैं जाता हूँ जी वेट एक्टिविटी पे। ठीक है, अब मेरे पास वेट स्क्रीन तो है नहीं है, मुझे यहाँ पे वेट वाली स्क्रीन भी बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक वेट वाली स्क्रीन को बनाता हूँ, वेट स्क्रीन। ठीक है, मैं तब तक इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, वो नीचे से डाउनलोड होती रहे, मैं तब तक इसको कन्वर्ट मारता हूँ। मेरी तरफ तो ये स्क्रीन हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ हाइड वाली पे, तो मेरे पास अब ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने दे। अब यहाँ पे ये देखें, ये कह रहे हैं कि भाई आप इसको टेक्स्ट में करो, क्यों आप पुरानी वाली चीज़ों को रीयूज़ कर रहे हो, आप इसको यूज़ करके तो ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ये लॉग केट और ये चीज़ें वगैरह हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें वाज़ेह हों। अब इस एक्टिविटी में आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो कब तक वो नीचे हो। मैं यहाँ पे एक लॉग कैट इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं किसको करूँगा, स्टोर जो यूनिट है उसको एक्सेस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे आ नहीं रहा ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अपनी हाइड वाली स्क्रीन का नाम लिखता हूँ, हाइड स्क्रीन डॉट
स्टोर, वो देखो वो नज़र आया। स्टोर वैल्यू भी मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा। स्टोर वैल्यू, और सेम एज इट में यहीं पे नीचे, बल्कि हम थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में ज़रा सा जाके काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे लिखें डॉलर, और हम यहाँ पे लगाएं ये, हम यहाँ पे लगाएं ये, इसको कहते हैं, और हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, तो यूनिट, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये इसमें यहाँ पे इतना हो नहीं सकता। अभी इसको क्या हो गया है? ये क्यों नहीं आ रहा? मतलब क्या मिसिंग हुआ होगा? हाँ, मैं इसको रन करता हूँ। वो रन हो तब तक ना, मैं यहाँ पे लॉक कर दिया ये। मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी कि आप कंपेनियन ऑब्जेक्ट को, कंपेनियन ऑब्जेक्ट का आपको पता है कि ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो आप डायरेक्ट उसके नाम के साथ, अब यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है हाइट वाली, तो हम उसको डायरेक्ट उसके नाम के साथ उससे वहाँ से उसको यून स्टोर लेंगे। अब ये मेरे पास यहाँ पे एरर कर रहा है, आई थिंक ये एंड्रॉइड स्टूडियो का इशू है, हमारे पास ये रिजॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे मैं करता हूँ स्टोर वैल्यू। ये अब बेसिकली ये वो वाली चीज़ है ना, कि अब आप देखो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊंगा, मैं जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे सेव होगी वो आगे मेरे पास डिस्प्ले होगी। मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या बताई है कि ये तब तक रहेगा जब तक आपकी ऐप अलाइव है। जिस तरह मैंने ऐप को बंद कर दिया, ये आपका डेटा गायब हो जाएगा। ठीक है, अलाइव नहीं रहेगा क्योंकि आपकी ऐप अलाइव नहीं है। ये अभी चले, ये अभी चल गया है। अब तो मैं यहाँ पे डेटा तो पास ही नहीं किया हमने। डेटा हमने स्टोर किया हुआ है, डेटा पास नहीं किया हुआ है। आप देखो एक काम आप, एक और इसमें आपको मैं एक और चीज़ भी बताता हूँ सबर करें। इसमें एक और चीज़ ये है कि आप इंटेंट के थ्रू डेटा को पास भी कर सकते हो, लेकिन आप डेटा को तब पास करोगे लाइक जब आपके पास कंपेनियन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब हमने कंपेनियन ऑब्जेक्ट किया तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत क्या है कि हम यहाँ पे इंटेंट लिखें और डेटा पास करें। कंपेनियन ऑब्जेक्ट का मतलब ही यही होता है। अब आप देखो, मैंने यहाँ पे CM पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, लाइक मैं इसको लेके चला जाता हूँ 154 पे, 138 पे। अब मैं यहाँ पे आपको अगर लॉग कट चेक करवाऊँ तो आई थिंक लॉग कट नहीं आएगा, क्योंकि लॉग कट मैंने बाद में चलाया था और इसने क्रैश भी कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंटेक्स्ट का इशू आ रहा होगा। अनेबल टू फाइंड एक्सप्लिसिट एक्टिविटी क्लास दिस, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक्टिविटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंटेक्स्ट इधर आता है या कंटेक्स्ट इधर आता है। अच्छा, ये वाला काम आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं ये चीज़ यहाँ से हटा के इधर जस्ट सिर्फ दिस पास करूँ तो मेरे पास दिस से भी काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं करता हूँ लाइक दिस,
और यहाँ पे मैं करता हूँ, अब फिनिश तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो दिस है। अब फिनिश के लिए आपको यहाँ पे एक्टिविटी पास करनी पड़ती है। आई थिंक यहाँ पे, यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी। एक स्क्रीन है हमारे पास। अच्छा मेरे पास यहाँ पे इसकी वजह से ये लॉक कट क्यों नहीं आ रहा। इसको क्या हो गया है। ये लॉग कैट मेरे ख्याल में आप फंक्शन में डिक्लेयर कर रहे हैं। हो सकता है फंक्शन, हाँ वाकई ना, तभी नहीं आ रहा, फंक्शन के अंदर डाल रहा हूँ। कौन तभी मैं कह क्रिएट रहा हूँ में वो आ डालेंगे। क्यों नहीं, वाकई वो ठीक ठीक समझ गया वो, तभी मैं कह रहा हूँ वो आ क्यों नहीं रहा। अच्छा यहाँ पे मैं करता हूँ जी हाइट यूनिट, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी स्टोर। अब मैं यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ। अब मैं यहाँ से वैल्यू करता हूँ 150 148, नेक्स्ट किया तो वो देखा नेक्स्ट हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ टैग, तो वो देखो, बल्कि ये आ गया। अब वो देखे जो मैंने पीछे क्या रहा था CM, और मैंने यहाँ पे क्या किया होता 48, ठीक है। मेरी एक्टिविटी है ना, अब मैं यहाँ पे नीचे भी जाता हूँ, वापस ऊपर आता हूँ, फिर भी मेरे पास वही वाली वैल्यू रहेगी। अगर मैं पीछे जाता हूँ, अब अगर देखो मैंने वैल्यू चेंज नहीं की ना, मैं फिर आगे जाता हूँ तो मेरे पास सेम वही वाली वैल्यू है, ठीक है। मैं फिर पीछे आता हूँ, मैं यहाँ पे अगर वैल्यू को चेंज करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे वही वाली देखें आगे क्या आ गई 140 आ गया। अब मैं पीछे जाता हूँ, अब मैं फीड करता हूँ, और मैं फीड करके मैं कहता हूँ 136, तो वो देखो आपकी वैल्यू क्या है, सेव हो रही है कि नहीं हो रही। रन टाइम पे हो गया। वन टाइम पे। अब मैं कौन अगर इसको ऐप को क्लोज करूंगा, आपका डाटा गया, क्योंकि आपकी ऐप हो गई डिस्ट्रॉय। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो वो आपका डाटा चला गया, ठीक है, रीसेट हो गया। अच्छा ये तो एक चीज़ है ना, ये तो कंपेनियन है। अब इसका आपको मैंने देखें, हमने विदाउट इंटेंट आपको ये चीज़ करके दी। एक तरीका तो ये था कि हम डेटे को इंटेंट के थ्रू भेजते, लाइक किस तरह, मैं आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ। मैं अगर यहाँ पे ये है ना, मैं यहाँ पे क्या करता, मुझे यहाँ पे करनी पड़ती। अब मैं यहाँ पे लाइक इसको थोड़ा सा कमेंट करता हूँ, क्योंकि मुझे इंटेंट के लिए वहाँ पे अलग चीज़ करनी पड़ेगी। बार इंटेंट, मैंने आपको चीज़ बताई भी थी, ये वाली चीज़ मैंने आपको स्टडी करवाई है ना, इंटेंट में वैल्यू के समय भेजते हैं कि नहीं करवाई। खाली उन्हें सेंड की थी हमने, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूवमेंट की थी। की है ना, मतलब आपको आइडिया है, अगर नहीं है मुझे बताया, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नहीं ये आइडिया है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपकी वही आएगी सेम जो चीज़ें यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे अगर आपने स्ट्रिंग भेजनी है तो यहाँ पे आपकी की आएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे अगर देखो तो आपकी वैल्यू कौन सी है, प्लॉट। फ्लोट, और यहाँ पे वैल्यू कौन सी है,
स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एक्टिविटी को, रेंट को करता हूँ। अब आगे आपकी एक्टिविटी कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। अब मैं यहीं पे डायरेक्ट इसको एक्सेस करता हूँ। आपको वैल्यू गेट करने के लिए क्या करना पड़ता है जी, गेट इंटेंट, ठीक है। गेट करेगा आप इंटेंट को और डॉट करोगे। मैं आपको यहाँ पे नहीं करके दिखाता, मैं आपको यहाँ पे स्टोर करता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास एक है जी वैल्यू, और मैं चाहता हूँ जी मेरे पास जो पीछे इंटेंट आया है वो एंड करूँ इंटेंट डॉट। अब आप देखो तो पीछे हमारे पास कौन सी वैल्यू है जी, गेट स्ट्रिंग हमने वैल्यू भेजी है ना। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू भेजोगे तो आप गेट भी स्ट्रिंग ही करोगे, ठीक है। अगर आपने इंट वैल्यू भेजी है तो पीछे से गेट भी इंट ही करोगे। अगर आपने पीछे स्ट्रिंग भेज रहे हो आगे इंट कर रहे हो तो आपके पास एरर आएगा, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे स्ट्रिंग करेंगे। और जो, अच्छा एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि जो वैल्यू आप यहाँ पे दोगे सेम वही वैल्यू की आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आपने की गलत दी तो आपकी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब सेम इसको ही मैं यहीं पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी यूनिट। अच्छा यूनिट हमारे पास क्या था, ये, और वैल्यू हमारे पास कौन सी है, फ्लोट, फ्लोट। ठीक है। फ्लोट थी हमारे पास, तो ये देखो हमारे पास ये फ्लोट है। तो फ्लोट का हमारे पास की यहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्लोट की है, बल्कि इसका यूनिट है, ये हमारे पास आ गया यूनिट, और फ्लोट का हमारे पास यही है। और वो चाह रहा है कि भाई आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दो, अगर पीछे कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इसको कहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट आप 0.5 दे दो, एफ दे दो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो। अब यहाँ पे मैं वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ, मैं कहता हूँ जी वैल्यू प्लस यहीं पे ये करके डैश डैश करके मैं यूनिट को प्रिंट करवाता हूँ। तो एक वे आपके पास ये है कि आप इस तरह भी वैल्यू को कर सकते हैं। अच्छा, आप लेकिन इसके इसका अंदर हमने नुकसान, लेकिन इसका नुकसान पता है क्या है, इसके इसका अंदर ना नुकसान, हमने इंटेंट से डाटा ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको लॉन्चर स्क्रीन बनाते हैं तो फिर तो ये यार इशू करेगी ना। यस इशू करेगा। क्यों, क्योंकि इसको तो इशू यहाँ, इसको तो यहाँ पे वैल्यू ही नहीं मिल रही ना, वो गेट किसको करे। अगर आप इसको लार्जर बनाओगे तो, हाँ, मसला करेगा। अगर आप उसको लॉन्चर बनाओगे तो आप इसको वैल्यू किधर से गेट करोगे। फिर उस चीज को बचने के लिए आपको यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ, आपको यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर आप इसको लॉन्चर बनाते हो, लॉन्चर नहीं भी बनाते आपको फिर भी ये करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंड इफ करते हो, इफ करते हो एंड, ठीक है, आप करते हो जी एंड डॉट, बल्कि आपको यहाँ पे दो कंडीशनें लगानी पड़ेगी, एंड, बल्कि ये वाली है एंड नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, ये वाली कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। फिर उसके अंदर क्योंकि इंटेंट आपका नल नहीं है, जब नल नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो आपके पास ये वाला काम आएगा, ठीक तो है। ये वैल्यू तो फिर लोकलाइज होगी ना। हाँ वो तो आपकी मर्जी, आप लोकलाइज करो या उसके अंदर रखो, ये तो मैंने आपको जस्ट चीज़ समझाने के लिए की है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे ये है, मैं आपको यहाँ पे लॉग कैट भी ओपन करवा देता हूँ, और मैं इसको लाइक ये करके ये करता हूँ। मैं यहाँ पे देखो CM करता हूँ, और इसकी वैल्यू को मैं कम कर देता हूँ, लाइक इसको मैं 33 करता हूँ। तो वो देखो नेक्स्ट किया, अब वो देखो वैल्यू आई है कि नहीं आई, हाँ, आ सही गई है। वैल्यू। अच्छा हाँ। अब आप देखो इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि जब आप किसी नई वाली एक्टिविटी में जाओगे तो दोबारा आप फिर इंटेंड करोगे, यही बात है। अगर आप नेक्स्ट इधर से ही आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हो तो आपको ये वाली वैल्यू को दोबारा इंटेंड के थ्रू भेजना पड़ेगा, और आगे नेक्स्ट वाली में फिर गेट करना पड़ेगा, फिर कंपेनियन लगाएंगे ना हम। ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए अब आप इंटेंट यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत रेयर केस में जहाँ कहीं पे ज्यादा जरूरत आए तो आप उस चीज को वैल्यू को भेजो, नहीं तो आप इसको कंपेनियन ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यूज कर सकते हो। अब मैं अगर इसको कंपेनियन ऑब्जेक्ट के थ्रू किए, देखो अब यहाँ पे दो लाइनें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ रही हैं, फिर आपको यहाँ पे भी दो लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही हैं, तो वो वाली चीज आपकी ज्यादा वो है। इस वजह से आप कंपेनी, क्योंकि अब कंपेनियन ऑब्जेक्ट है ना, कंपेनियन ऑब्जेक्ट आप यूज करके इजीली काम अपना, चाहे आपको 10 वो वाला काम 10वीं एक्टिविटी में भी अगर आपको चाहिए तो आप उसको 10वीं में भी एक्सेस कर सकते हो, और ये ठीक जो है। हम पुट एक्स्ट्रा कर रहे हैं इसको हम कलेक्शन में लिस्ट में नहीं सेंड कर सकते। क्या चीज़, ये जो हम इंटेंट पुट एक्स्ट्रा कर रहे हैं
हाँ, उसको हम लिस्ट में या कलेक्शन में सेंड नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। ज़रूरी तो नहीं है कि ये तो मैंने यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा किया है ना। आप यहीं पे इंटेंट डॉट आप यहीं पे इंटेंट डॉट पुट जो है वो आप यहाँ पे पुट, यहाँ पे मेथड इसने दिए हुए हैं कि आप कौन कौन सी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन, अब यहाँ पे देखे पुट इंटीजर अरे लिस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। पार्सेबल अरे भी कर सकते हो, स्ट्रिंग अरे भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखें आगे अरे लिस्ट भेजी हुई है। आप जेसन के थ्रू भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी आप क्या भेजना चाह रहे हो, ठीक हो ठीक है। आपकी मर्जी आप क्या भेजना चाह रहे हो, वो आपकी एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका काम करेगा। अच्छा, ये हमारी होगी जी कंपेनियन ऑब्जेक्ट का। आपको कंपेनियन ऑब्जेक्ट ये समझ आइए कि हम इस तरह चीज़ों को भेज सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पे ये है कि हमारे पास आ जाते हैं अब शेयर प्रेफरेंसेस। शेयर शेयर प्रेफरेंसेस हमारे, कल से ना करेंगे? हाँ, कल से ना करें, टाइम ज़्यादा हो रहा कोई इशू नहीं है, कल कर लेंगे। है, आज जाना भी है ना। कोई इशू नहीं, कल कर लेंगे। ठीक होगा सर। तो वो ये फिर डेटा फिर कल ही पुश कर दो।